हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी साइंस नोट्स। और आज मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाली हूँ कि डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में राइटिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आप बीलीव या फिर एमलीव के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर डेफिनेटली आप सेमेस्टर सिस्टम में पढ़ाई कर रहे होंगे, जहाँ पे आपको साल में 2 बार एग्जाम देना होगा। अब हो सकता है कहीं पर 2 घंटे का, कहीं पर 3 घंटे का एग्जाम होता है, जिसमें आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं। कुछ होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है कि देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हुए अपने नोट्स को बनाएं, बहुत ज़रूरी है। और हमेशा आप एक एक चैप्टर के अंदर, मतलब एक यूनिट के अंदर अगर आपके 4 टॉपिक आते हैं तो आपको उस यूनिट के हर एक टॉपिक को इस तरीके से नोट्स बनाने हैं कि आप मैक्सिमम, अगर आपके पास 15 नंबर का एक क्वेश्चन आता है तो आप 15 नंबर के हिसाब से ही उसके नोट्स बनाएंगे, ताकि अगर एक क्वेश्चन जो 15 नंबर में आ रहा है वो 7 नंबर में भी आ सकता है, 3 नंबर और 5 नंबर में भी आ सकता है। तो अगर मैंने 15 नंबर के लिए प्रिपेयर किया है तो 3 नंबर या 5 नंबर में मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा लिखना। लेकिन 3 नंबर के लिए प्रिपेयर करके आप 15 नंबर का आंसर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि आपको पॉइंट्स तो पता होने चाहिए ना। देखिए, एग्जामिनर आपको नंबर क्यों देगा? जब उसको ये मालूम होगा कि आपने तैयारी की है, आपकी हेडिंग्स बताती हैं कि आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ठीक है, तो राइटिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज मैनेजमेंट, एक्सप्लेन। और कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा है कि व्हाट इज मैनेजमेंट, और ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें आपके पास लिखने के लिए बहुत कुछ है। आप सोच लीजिए आप क्या क्या लिखेंगे। मेरे इस सवाल से ही आपके मन में बहुत सारे टॉपिक्स आ गए होंगे कि ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। थोड़ा सा रुक जाइए, संभालिए। फीचर्स पहले नहीं लिखने, पहले इंट्रोडक्शन लिखना है। इंट्रोडक्शन 4-5 लाइनों लाइनों का होता है, बहुत है। और उसमें नंबर नहीं कटते हैं। आपको बस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग लिखनी है, थोड़ी सी चीज़ें बतानी है मैनेजमेंट के बारे में, क्या अप्रोच है और कैसे यूज़ होती है। उसके बाद आप लिखेंगे डेफिनेशन। और डेफिनेशन वो लिखेंगे जो किसी ना किसी ऑथर ने दी होगी, और नीचे से उनका नाम भी लिखेंगे, कोटेशन मार्क्स लगाएंगे। फिर उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में, उसकी यूजफुलनेस के बारे में बताने के लिए, एप्लीकेबिलिटी के बारे में बताने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग बताने के लिए उस डेफिनेशन की। और एक्सप्लेनेशन के नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आपने डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद में आप लिखेंगे इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स के बारे में उसके बाद में फिर आप लिखेंगे कि भाई पोस्ट कॉप क्या होता है। मैंने पोस्ट कॉप को पूरा एक्सप्लेन कर दिया, आ गया। किसने दिया था वो भी मैंने बता दिया। और उसके बाद फिर हम आ गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि सिर्फ मैनेजमेंट पूछा है तो मैं उसमें प्रिंसिपल भी लिख सकती हूँ, ऑब्जेक्टिव भी लिख सकती हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकती हूँ, सब कुछ लिख सकती हूँ उसमें। तो मैंने फिर प्रिंसिपल्स लिखे। 2 लोगों ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, और दोनों के प्रिंसिपल्स को मैंने पूरा का पूरा, फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स लिख दिए एक लाइन से बिल्कुल। उसके बाद मैंने टेलर के 5 प्रिंसिपल्स लिख दिए, सारे के सारे। उसमें से अब मैं सारा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। देखिए, अगर मैं फेयोल के प्रिंसिपल्स को पूरा एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो मेरा 2 घंटा चला जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, 2 तरीके हैं आपके पास में। या तो आप फेयोल और टेलर दोनों के ही प्रिंसिपल को में से 2-3 पॉइंट्स उठाइए और एक्सप्लेन कर दीजिए, और फिर आगे आप कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाइए। या फिर मैं सिर्फ टेलर के 5 प्रिंसिपल्स को एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर मैं उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दूंगी कि ये क्या होती है, डायनेमिक होती है और गोल ओरिएंटेड होती है, ये वो दुनिया भर की चीजें, ये लिख दिया मैंने। और फिर उसके बाद में मैंने कंक्लूजन से खत्म कर दिया। मेरे पूरे नंबर मिलेंगे मुझे, कहीं कुछ नहीं कटेगा, क्योंकि उसमें अलग से कुछ भी स्पेसिफिक नहीं पूछा हुआ है। मैंने अपने हिसाब से उसके आंसर राइटिंग कर दी, ये ठीक है। और इसी तरीके से आपको लॉन्ग आंसर टाइप में लिखना होता है कि आपको, आपके पास में मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में 10 पॉइंट आपको याद आ रहे हैं, तो आप 10 को लिख दीजिए, लेकिन एक्सप्लेन सिर्फ 2 या 3 को करें। ऐसे ही शॉर्ट आंसर में आप आएंगे तो शॉर्ट में आपको इंट्रोडक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। उसमें आप डायरेक्टली अपना मैटर लिखना शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, थोड़ा इंप्रेसिव बनाने के लिए आपके पास लास्ट में जब समय, मैं पहले नहीं कह रही हूँ, लास्ट में जब आपके पास समय बचता है, 10-15 मिनट पहले आपका पेपर हो जाता है, तो जहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन एंड हो रहा है और जहाँ से दूसरा शुरू हो रहा है, उसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दीजिए, जिससे ये पता चले कि हाँ, यहाँ पे पहला क्वेश्चन खत्म होके पहले का आंसर कंप्लीट होके दूसरा स्टार्ट हो रहा है। दूसरा, आपने जो हेडिंग्स लिखी हैं उसको अंडरलाइन कर दीजिए, और आपने जहाँ पर कोटेशन मार्क्स लगाए हैं यानी डेफिनेशंस लिखी हैं उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। तो ये बहुत इंप्रेसिव राइटिंग होती है, इससे आप मार्क्स स्टील कर सकते हैं। जो आपका एग्जामिनर होगा वो इंप्रेस होगा आपकी राइटिंग से। देखिए, कंटेंट लिखा होगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, लेकिन ये सब जो है ये नंबर्स गेन करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप ये आपको टिप्स जो है वो पसंद आए होंगे। थैंक यू।